हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच शादली अफसर की दुनिया। ये हमारे सहरी का टाइम हो गया है। मैंने फिर एक दिन में लेट हो गई इसलिए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सहरी के जस्ट बाद हम आ गए थे मस्जिद ए नबवी। यहाँ पे मैंने नमाज़ अदा की थी अपनी, और मेरे शौहर भी साथ आए थे। उन्होंने अपनी नमाज़ अदा की। उसके बाद फिर हमें रूम पे जाना था क्योंकि हमने नमाज़ पढ़ ली थी। और मेरे शौहर जेंट्स मस्जिद में थे और मैं लेडीज़। तो फिर मैं अपने शौहर का बस इंतज़ार कर रही थी और मस्जिद नबवी के नज़ारे देख रही थी। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत मस्जिद अल्लाह पाक ने मुझे देखना नसीब किया है माशाल्लाह। फिर मैं यहाँ बैठ गई थी छोटी मस्जिद के पास और उनका इंतज़ार कर रही थी। शॉप्स खुल गई हैं और जो कि सुबह के 5 ही बज रहे हैं, लेकिन शॉप्स खुल गई हैं सारी। और ये देखें, उसके आगे भी दोनों गोल्ड की शॉप्स हैं और मेरे राइट साइड भी सिल्वर की शॉप्स है। इधर ये देखिए, ये अबाया की शॉप, द सिल्वर की शॉप, जहाँ मैंने जूम किया हुआ है। तो बस मैं देख रही थी कि काफ़ी हलचल थी, मार्केट खुल गई थी। और उसके बाद दोपहर हो गई थी। दोपहर में मेरे हस्बैंड ने बस ज़ियारत का प्रोग्राम बनाया था कि हम ज़ियारत करने जाएंगे, लेकिन बस जब तक वो टैक्सी कर रहे थे मुझे डेट्स की शॉप दिख गई, तो बस मैं देखने आ गई थी। बहुत वैरायटी थी खजूर की और मुझे अजवा चाहिए थी, तो फिर मैंने देखी अजवा भी और उसका भी मैंने रेट पता किया क्योंकि मुझे अजवा लेकर जाना है अपने साथ। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है। और जब तक मेरे हस्बैंड टैक्सी कर रहे हैं, एक्चुअली गाड़ी हमने अपनी पार्क कर दी है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर 1 सेकंड में गाड़ी रोड पे रहेगी तो फिर पुलिस वाले उसे ठहरा जाते हैं, इसलिए गाड़ी हमने पार्क कर दी। मेरे हस्बैंड टैक्सी लेकर लेने गए हैं जब तक बच्चे अपने खाने पीने का इंतज़ाम करने लगे। मुझे यहाँ पे इसमें आइस टी की भी कई क्वालिटियाँ दिखी और 7 अप की, मिरिंडा की कई क्वालिटियाँ दिखी, इसलिए मैं देख रही थी। मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में भी ये सारी क्वालिटी मिलती है मिरिंडा वगैरह में, 7 अप में। सो बस मैं वही देख रही थी क्योंकि मैं तो रोज़ ऐसी थी, बच्चों ने कुछ लेना था अपने लिए, तो बस उन्होंने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ले ली थी अपनी अपनी। और खैर से हमें टैक्सी बहुत अच्छी मिल गई थी और हम सबसे पहले मस्जिद में आए थे जहाँ पे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह के बाद शुक्राना नमाज़ अदा की थी। सबसे पहले हम इस मस्जिद में आए थे और मुझे इस मस्जिद का नाम नहीं याद है, पर टैक्सी ड्राइवर ने हमें यही बताया कि हमारे हुज़ूर ने सबसे पहले यही नमाज़ अदा की थी। उसके बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पे शुक्राने की नमाज़ अदा की। मैं लेडीज़ मस्जिद की तरफ चली गई थी और बच्चे और हस्बैंड मेरे जेंट्स मस्जिद की तरफ। और उसके बाद आशू और राहिल भी अपने डैडी के साथ हो लिए थे। और ये देखे माशाल्लाह से दोनों बच्चे वज़ू कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। जी हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। ये सच है, फ्राइडे वाली शाम में जब मैं खाना खाने के बाद आ रही थी तो मुझे अचानक से बहुत तेज़ चक्कर आया, बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल हालत बद से बदतर हो गई थी। इसलिए मैंने व्लॉगिंग नहीं की, वीडियो अपलोड नहीं किया था। सो सॉरी। और ये देखिए मस्जिद के अंदर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। मैंने यहाँ पे नमाज़ भी खैर अदा की और उसके बाद ये देखिए हम आ गए थे कबूतरों को दाना डालने, क्योंकि मुझे इंडिया से भी कुछ लोगों ने पैसे दिए थे कबूतरों के लिए कि दाना डालना है। सो मुझे याद था, तो बस हम लोगों ने दाना डाला और बच्चों का वेट कर रहे थे क्योंकि आहिल, आशू और वॉशरूम गए हुए थे, तो हम बस वेट कर रहे थे कि वो भी आ जाए, वो भी कुछ दाने डाल दें कबूतरों को। और देखें माशाल्लाह ये पहाड़ी बहुत खूबसूरत, इसकी भी एक फ़जीलत है। पर हम वहाँ ज़्यादा देर रुके नहीं थे, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी कि हम पहाड़ पे जा सकते थे।
शायद ने ज़िद की भी थी पर हम नहीं गए क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी और रोज़े की हालत में बिल्कुल भी मन नहीं था कि हम पहाड़ के ऊपर चढ़ें। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने सारे कबूतर हैं। यहाँ के कबूतर बिल्कुल बेबाक हैं, बहुत निडर हैं। वो इंसानों से डरते नहीं। और हम और जगह के जैसे कि इंडिया के कबूतर हैं, वो तो इंसानों को देख के भाग जाते हैं। खैर बस हम लोगों ने जल्दी जल्दी दाना डाला और उसके बाद हम फिर टैक्सी में आ गए थे क्योंकि हमें और भी ज़ियारत करनी थी। और मैं आप लोगों से यहाँ ये बता दूँ कि रियाजुल जिन्ना बंद है। रोज़े रसूल की ज़ियारत नहीं हो पाई मेरी और मुझे नहीं लगता कि हो भी पाएगी क्योंकि वो ईद के 3 दिन बाद खुलेगा और हम इतने दिन रुकेंगे कि नहीं, क्योंकि हमें बस ईद के दिन या सॉरी आज ही ईद है, शायद हम आज ही निकल जाएं या फिर कल। तो फिर रियाजुल जिन्ना नहीं खुला हुआ है, इसलिए मुझे बहुत अफसोस भी है कि मैंने नहीं देखा, अपने रोज़े रसूल की ज़ियारत नहीं कर पाई। इसका मुझे अफसोस है, पर मैं आऊँगी इंशाअल्लाह, जल्द मैं वापस आऊँगी मदीना और फिर इंशाअल्लाह ज़रूर से ज़रूर मैं ज़ियारत करूँगी रोज़े रसूल की। और फिर उसके बाद हम आ गए थे मस्जिद अक्सा। यहाँ पे भी हमने शुक्राने की नमाज़ पढ़ी क्योंकि इन मस्जिदों में आना एक नेमत है जो कि अल्लाह पाक ने मुझे नवाजी है। और बस फिर हमने शुक्राने की नमाज़ यहाँ भी अदा की। इतनी ठंडक थी यहाँ पे कि बस दिल कर रहा था कि सो ही जाएं। और मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी क्योंकि आहिल को नीचे ही रोक लिया था, बच्चे अलाउड नहीं थे ऊपर। तो फिर बस दिल मेरा लगा हुआ था क्योंकि आशू तो अपने डैडी के साथ और शाद डैडी के साथ थे, आहिल मेरे साथ था, उसको नीचे ही। और ये अननोन कंट्री है, अननोन लैंग्वेज है, इसलिए फिर खैर मैं जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ के शुक्राने की बस नीचे आ गई थी। और ये हम जा रहे हैं मस्जिद खंदक। जी हाँ, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद खंदक। मुझे लगा कि ये शायद अरेबिक में बता रहे हैं हमारे टैक्सी ड्राइवर, लेकिन इन्होंने भी ट्रांसलेट किया, गूगल पे सर्च किया था इसका ट्रांसलेट करना किया, लेकिन इसका नाम मस्जिद खंदक ही है, अरबिक में भी और हिंदी में भी। इस मस्जिद की ये फ़जीलत है कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग कर रहे थे तो उस दौरान उनके पास सेना कम थी, लोग कम थे, तो उन्होंने ये देखिए जो छोटे छोटे से बना रखे हैं, एक मस्जिदें बना रखी थी उन्होंने छोटी छोटी सी। उसे एक मस्जिद के तौर पे नहीं बनाया गया था, लेकिन उन्होंने इसलिए बनाया था कि काफिर इससे गुमराह हो सके। और उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया था सिस्टम कि सारे ये जो कुएं, सॉरी इसे हम क्या कहेंगे, छोटी मस्जिद या जो भी है, तो उन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया था कि सब में से आवाज़ें आती थी। तो काफिरों को ये लग रहा था कि इनके पास लोग बहुत ज़्यादा हैं और हलचल है, तो इसका मतलब है कि इनके पास लड़ाई के लिए सेना पूरी तैयार है। देखें इसके छोटे छोटे से ये बने हुए हैं। इस छत को मैंने दिया था, ये अंदर से देखें इस टाइप के एक मस्जिद टाइप भी है, या इसे खेमा कह सकते हैं या जो भी, पर बहुत ही खूबसूरत है। देखें धूप इतनी तेज़ है कि बस वही हाल था कि उतरने का दिल नहीं था। और मेरी तबीयत कुछ कुछ यहाँ से ही ख़राब होने लगी थी। ये एक्चुअली सैटरडे का ही दिन था, यस, जिस दिन हम ज़ियारत करके आए थे उसके बाद ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो मुझे हल्के हल्के चक्कर यहाँ पे आ रहे थे, पर इतनी तबीयत नहीं ख़राब थी कि मैं आगे ज़ियारत ना कर पाऊँ। मेरी तबीयत जो भी ख़राब हुई वो शाम में, वो भी खाना खाने के बाद इशा के टाइम पे ही बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। ये देखें हर तरफ छोटी छोटी मस्जिदें या कहें कि खेमे बना के रखे थे हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि काफिर इससे गुमराह हो सकें, और उन्होंने फ़तेह की थी। फ़तेह के बाद उन्होंने नमाज़ हम अदा की थी, जब जो मैंने पहले मस्जिद दिखाई थी उस मस्जिद में माशाल्लाह। इसके बाद हमने चलते हुए शायद ये किंग फैसल का घर था और ये ड्राइवर बता रहे थे, तो हमने यहाँ पे गाड़ी रोकना अलाउड भी नहीं है और हमें कितना कुछ था भी नहीं कि हमें उनके घर को देखना है या जो भी है। खैर से यहाँ की बस मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे ये सड़कें और सब कुछ
बहुत ही प्यारा है। और बस उसके बाद हम आ गए थे मस्जिद कूबा। मस्जिद कूबा में असर का टाइम हो गया था, तो बस हमने यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे सारी मस्जिदों की ये ख़ासियत ये बता दूँ कि आप देख रहे होंगे ये ट्रॉली पे दही वगैरह जा रही है, इफ्तारी का सामान। आप हम फर्स्ट मस्जिद में जब हम गए थे तब से सारी मस्जिद में इफ्तारी का सामान आने लगा था। यहाँ की सारी मस्जिदों में माशाल्लाह 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 इफ्तारी की पूरा पूरा इंतज़ाम किया जाता है कि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और जिस मस्जिद में जो जहाँ पे है वो खैर से इफ्तारी कर सके। खैर हम लोगों ने मस्जिद कुबा में असर की नमाज़ पढ़ी, 2 रकात शुक्राना भी अदा की, और उसके बाद फिर आ गए थे मॉल, क्योंकि बच्चों के लिए तोप लेनी थी, क्योंकि बच्चों ने भी ठानी थी और मेरे हस्बैंड ने भी कि बस इस बार ईद में सब तोप पहनेंगे, और ये यहाँ पे आहिल की मस्ती एज़ यूजुअल स्टार्ट है। वो बोल रहा है हबीबी हम दुबई से आती और फिर मैं उसके बाद लेडीज़ सेक्शन में आ गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ, तो फिर बस मैंने एक ड्रेस उठा ली थी यूँ ही, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं पहनूंगी। वैसे तो मैंने आज के दिन, ईद के दिन, इंडिया से मैं ड्रेस लेकर आई थी, मैंने वही पहनी। और हाँ, मॉल से बच्चों ने ये गाड़ियाँ उठा ली थी, उन्हें बस जब से आए हैं मम्मा गाड़ी लेनी है। जब मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं रियाद में दिलाएंगे दिलाएंगे, पर बच्चे हैं मानते ही नहीं हैं। तो फिर खैर से हम लोगों ने ये गाड़ियाँ ले ली थी, बस जल्दी जल्दी से हमने ले लिया था ये। फिर उसके बाद हमें ज़ियारत करने में टाइम ज़्यादा लग गया था, और फिर शॉपिंग के लिए भी चले गए थे, तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, तो अफ्तारी करने मस्जिद नबवी नहीं जा पाए क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो हमने होटल में ही अफ्तारी कर ली थी, और ये हमारी अफ्तारी जो होटल में ही हमें मिलती है। सो बस हम लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी अफ्तारियाँ निकाल ली थी, और उसके बाद हम लोगों ने मज़े से अफ्तारी की। फिर हम रूम पे आ गए थे अफ्तारी करने के बाद, और बस बच्चों ने तो अपनी गाड़ी को अनबॉक्स करना था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने, और मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और बस मैं जैसे तैसे खैर खाने के लिए गई, और खाना जो भी मैंने खाया नहीं खाया, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं आपसे क्या बताऊँ। खैर से अब अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मैंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह पाक मुझे अच्छा कर दें, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और मस्जिद ना जा पाऊँ तो फिर कोई अच्छा नहीं लग रहा था मुझे बिल्कुल भी कि मैं बीमार हो जाऊँ। खैर ये चाँद रात आ गई है, ये कल का है वीडियो, संडे का। तो फिर बस मेरे हस्बैंड मेरे लिए मेहंदी लेकर आए थे माशाल्लाह, तो मैंने मेहंदी लगाई थी। यहाँ की मेहंदी की एक ख़ासियत ये भी है कि बस आप लगाएं और इंस्टेंट कलर आ जाएगा। ये देखिए ये ट्यूब में थी जो भी थी मेहंदी, और मैंने इसे लगाई थी, तो खैर इसमें इंस्टेंट कलर आ गया था। और ये सूखने वाली मेहंदी नहीं है कि ये सूखेगी या जो भी है। उसके बाद हम इशा के टाइम आ गए थे मस्जिद नबवी, और हमने अपनी नमाज़ अदा की थी। चाँद रात है और रश देखें कि सब ने यहाँ पे बस नमाज़ पढ़ ली थी, और वो हमने भी खैर नमाज़ अदा की अपनी इशा की। यहाँ पे हमारी लास्ट नाइट है ये मस्जिद नबवी की, जो कि मैं बहुत मिस करूँगी। और उसके बाद फिर मेरे से शौहर ने, हस्बैंड ने मुझे जूस पिलाया था, क्योंकि बस उन्हें था कि कहीं फिर से मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। और ये रात के 3 बज रहे हैं, बस हम आयल देखें नींद भी नहीं खुल रही है, आंसू रो रहा है। बस हमें ये था कि बस नहा के जल्दी जल्दी से तैयार होके जाना है मस्जिद में, नमाज़ पढ़नी फ़जर की, और ईद की नमाज़ पढ़नी है, ईद की मुबारकबाद देनी है दूसरे को। तो बस हम बस रात में 3 बजे तो हम उठे थे, खैर तैयार होने नहाने में बस 3:30 बजे हम पहुँच गए थे। आप देखिए रश, मेन गेट बंद हो चुका था, दूसरे साइड से हम लोग गए थे, फिर भी मुझे अंदर जाने की जगह नहीं मिली। बच्चे भी मेरे साथ थे, तो फिर मैंने ट्राई भी नहीं किया अंदर जाने का, और मैं गेट के पास ही बैठ गई थी। ये देखें ये गेट है, और जस्ट गेट के पास ही मैं जा नमाज़ लेकर बैठ गई थी। और काफ़ी सारी औरतें थी, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली थी, क्योंकि रश बेइंतहा था, जितने ही लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर भी थे, अगर आप देखें तो।
और देखिए गुंबद खज़रा मेरे आंखों के सामने माशाल्लाह से। मैं बस देखे जा रही थी, दुआ मांगे जा रही थी। मैंने यहाँ पे शुक्राना भी पढ़ा, फ़जर की नमाज़ भी पढ़ी। उसके बाद बस सब बैठे हुए थे, दुआ किए जा रहे थे। ये देखें बाहर भी कितने सारे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक कहते हैं ना कि मोहब्बत है, तो बस लोग अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। और ये देखिए सुबह हो गई है। वहीं पे आहिन तो सो ही गया था, आशू ने तो फ़जर की नमाज़ भी पढ़ी मेरे साथ। और फिर बस हम माशाल्लाह गुंबद खज़रा, अल्लाह पाक मुझे फिर से नसीब फरमाना मेरे मौला कि मैं फिर से आऊँ मदीना। आमीन सुम्मा आमीन। खैर ये देखें सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काफ़ी अफरा तफरी है कि बस किसी का कहीं भी जगह मिल जाए सब बैठ जाएं। और बस फिर सूरज निकलने का इंतज़ार था कि ईद की नमाज़ हो जाए। उसके बाद सब ने ईद की नमाज़ पढ़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने ईद की नमाज़ पढ़ी मस्जिद नबवी में, जो कि बस मेरी खुशनसीबी है। अल्लाह पाक ने मुझे खुशनसीबी अदा की माशाल्लाह। और फिर बस मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार करने लगी और हम फिर होटल वापस आ गए। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करूँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरा आज का ये ब्लॉग जो कि मैंने मैशअप करके बनाया हुआ है तबीयत ख़राब होने की वजह से,